हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट टेंस। जैसा कि आप टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी है, लेकिन आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर कुछ ना कुछ आपको एवरीडे वीडियो देता रहूँगा ताकि इस समर वेकेशन में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो एट फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज टेंस। जैसा कि हम जानते हैं टेंस डिनोट्स टाइम। ओके, तो टेंस को हम तीन पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट आपका हुआ प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पार्ट हुआ आपका पास्ट टेंस और थर्ड पार्ट आपका है फ्यूचर टेंस। मींस की प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट की, पास्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट की और फ्यूचर टेंस के फर्स्ट पार्ट की एवरीडे आपको छोटे छोटे वीडियो दिए जाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब अपने फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म में होते हैं। ओके, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यदि उस सेंटेंस में तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, राधा राधा, तो आप क्या लिखेंगे, राइट होने पर अगर वर्ब आपका राइट है तो राइट में, चूंकि आप जानते हैं कि राधा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, किस कंडीशन में आप V1 और किस कंडीशन में V5 लिखेंगे मैं उसे भी क्लियर कर देता हूं। ध्यान से देखेंगे, राधा राइट्स। ओके, जब भी आप सेंटेंस में आप क्या क्या देखेंगे आप, मैं बता रहा हूं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल। अगर किसी सेंटेंस में यदि आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो, उस कंडीशन में आप V1 यूज करेंगे, यानी V1 का मतलब हुआ मेन वर्ब यूज करेंगे। ओके, और यदि आप एक्सेप्टिंग दिस वर्ड्स, यदि इसको छोड़ करके आप यदि किसी अदर वर्ड को देखते हैं, जैसे सी, ही, राम, एंड दैट मीन्स कोई नेम हो लेकिन सिंगुलर हो, नाम भी हो तो सिंगुलर हो, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, V5 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, V5। और V5 का मतलब होता है कि वर्ब के साथ आप S या ES आप ऐड करेंगे। ओके, तो आपने देखा। जैसे नेक्स्ट, अब इसी के नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव सेंटेंस तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के साथ आप ऐड करेंगे डू या डज, और साथ ही साथ आप लिखेंगे नॉट, और वर्ब को उसके फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो अब इसी सेंटेंस का नेगेटिव में क्या लिखेंगे कि राधा राधा, और राधा के साथ मैंने क्या बताया कि V5 यानी कि डू के साथ यदि ऐड किया जाए ES तो क्या बन जाएगा, डज, यानी V5 जो होता है वो आपका डज हो जाएगा। ओके, तो आप लिखेंगे राधा डज। ओके, और इन सभी के साथ आप एक तो मेन वर्ब लिखेंगे, या फिर ध्यान देंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आप डू का यूज इसी में करेंगे। ओके, तो राधा डज नॉट राइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, और यदि इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाए, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाए तो सबसे पहले आप इस डू या डज का यूज करेंगे। डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जैसा होगा, है ना, प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब को उसके फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। जैसे अब इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, राधा थर्ड पर्सन है, हमने डज का यूज किया, डज को ही पढ़ लिखेंगे, डज राधा राइट। ओके, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए यहां क्वेश्चन मार्क आप देंगे। अब सेकंड पार्ट जो आप आएंगे जिसका नाम है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस वाले सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, किन किन बातों को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप पास्ट टेंस को यूज कर रहे हैं तो सिंपल पास्ट टेंस का मैं फर्स्ट पार्ट, चूंकि मैं बता रहा हूं कि आज मैं आप लोगों को चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, पास्ट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो, मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं इसका फर्स्ट पार्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2। यदि ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप देख रहे होंगे जैसा कि आप किसी टेंस को, दैट मीन्स किसी सेंटेंस को पास्ट वाले समय के बारे में बता रहे हैं, जो काम हो गया है, ठीक है ना, जो काम हो गया पास्ट में, तो आप लिखेंगे जैसे राधा रोट, क्योंकि रोट जो है वो राइट का सेकंड फॉर्म है। ध्यान देंगे, सब्जेक्ट आपका राधा, वर्ब आपका सेकंड फॉर्म में रोट हो गया। अब इसी का यदि नेगेटिव बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान देंगे, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आप डिड लिखेंगे, उसके बाद आप नेगेटिव से नॉट यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब को उसके फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यदि पास्ट में इसी को लिखना है तो नेगेटिव में तो लिखेंगे आप राधा डिड
नॉट राइट। ओके, अब इसी सेंटेंस का यदि आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ध्यान से समझने का करेंगे इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले होगा, सबसे पहले आपका होगा डिड, उसके बाद होगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद होगा वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में। यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे डिड, मैं इसी का इंट्रोगेटिव बना रहा हूँ, डिड राधा, दैट मीन्स कि इसी पॉजिटिव सेंटेंस का, दैट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं बना रहा हूँ। तो डिड राधा राइट। तो आपने देखा कि आप कैसे प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का आपने यूज किया। ओके, अब मैं आप लोगों को थर्ड पार्ट दैट मीन्स कि फ्यूचर टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। फ्यूचर टेंस की अगर बात करें, अगर सिंपल फ्यूचर की, सिंपल फ्यूचर की, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के साथ वर्ब को उसके फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे इसी का मैं प्रेजेंट बना रहा हूँ, फ्यूचर बना रहा हूँ, तो लिखेंगे राधा विल राइट। ओके, राधा विल राइट। अगर इसी का नेगेटिव बनाया जाए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, और उसके बाद आप यूज करेंगे नॉट और वर्ब को उसके फर्स्ट फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, राधा विल नॉट राइट, राधा विल नॉट राइट। ओके, शैल और विल, इसके बारे में बता दूं आप लोगों को कि शैल का यूज कहां करेंगे और विल का यूज कहां करेंगे। तो ध्यान देंगे आप, आई और वी के साथ आप शैल का यूज करेंगे, एक्सेप्टिंग दिस आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ आप क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। ओके, तो अब मैं इंट्रोगेटिव बता रहा हूं इसी का, ध्यान देंगे आप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले शैल या विल यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में। तो लिखेंगे आप पहले विल राधा राइट। ओके, इसमें डब्ल्यूएच वर्ड का भी एक पार्ट होता है जो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट बताऊं ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।